हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। और सबसे पहले आपको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हो, आज के दिन ही पार्वती ने शिवजी जी को अपनी पूजा अर्चना से प्राप्त किया था। और सभी महिलाएं जो शादीशुदा होती हैं, सुहागन महिलाएं होती हैं, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज का दिन ये व्रत रखती हैं और शिव और पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगती हैं। तो जैसा कि सब करते हैं, मैंने भी उसी तरह किया। तो मैं कल की कर रही हूँ तैयारी। कल है हरियाली तीज और ये हमारा बहुत पवित्र त्यौहार है, हमारे हिंदू धर्म का बहुत पवित्र त्यौहार है। मैंने ना सबसे पहले मेहंदी लगा ली थी और यहाँ लगा रही थी मैं मेरी सासू माँ के, लेकिन ना अभिनव लगाने नहीं दे रहा था। फिर मम्मी ना खुद से मेहंदी लगाने लग गई थी। मम्मी कह रही चल मैं खुद लगा लेती हूँ। और फिर अभिनव ने जो आतंक मचाया, इतना रोने लगा कि मैं ही मेहंदी लगाने वाला हूँ। और मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि अभिनव ये क्या कर रहा है। और वो ना अपनी दादी के लिए खुद से मेहंदी लगा रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जागी और सबसे पहले मैंने ये देखा कि मुझे अभिनव अपनी ना चोट दिखा रहा था, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा पैर में लग गया था। और अभिनव ना मॉर्निंग में मेरे साथ ही जग गया था। हालांकि मैं चाहती नहीं थी ये जगह, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब करता है। फिर भी वो जग गया था मेरे साथ। तो मैंने ना इसको सबसे पहले खेलने के लिए सामान दिया। मैंने कहा खिलौनों से आप खेलो इतने। और फिर मैंने अपने कपड़े निकाले और आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाला सूट जो मुझे मेरी सासू माँ ने दिलाया था। और इसको भी मुझे 2 साल हो गए हैं, सिर्फ मैं किसी वजह से सिलवा नहीं पा रही थी। बट इस बार मैंने सोचा कि मेरे को यही पहनना है। और हमने सुबह उठने के बाद सबसे पहले नमस्कार किया सूर्य देव को, कान्हा जी को। और उसके बाद मैं लग गई अपने काम पर। फिर मैंने अपना घर सिंगवाना शुरू किया। और यहाँ पर मैं अभिनव से भी बातें कर रही थी। अभिनव खेल रहा था और मैं बेड लगा रही थी। और यहाँ पे अभिनव मेरी हेल्प करा रहा था। वो हेल्प तो नहीं कराता, वैसे काम बहुत बिगाड़ता है। फिर मैंने घर की साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया। और अभिनव ना यहाँ पर देख रहा था कि मम्मा कर क्या रही है। फिर उसके बाद ना इसने क्या किया, फ़ोन लेकर के भागना शुरू करा। और फिर नहाने के बाद ना मैंने सबसे पहले मेकअप करा। और मेकअप तो आज का स्पेशल था। तो मैंने ज़्यादा तो मॉर्निंग में कुछ किया नहीं, अपना क्रीम वगैरह लगाया और लाइट मेकअप करा। बहुत ज़्यादा सिंपल सा मेकअप किया और जो भी श्रृंगार की चीज़ें होती है वो सब अप्लाई की थी मैंने। बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में ना मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं इतना हैवी मेकअप कर लूँ, क्योंकि मेरे को सिंपल सादा सा रखना था। और मैंने ये मामाअर्थ का यहाँ पे ना फाउंडेशन यूज़ किया था। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और आपकी स्किन में बहुत जल्दी ऑब्जर्व होता है। और उसके बाद मैंने अपने हेयर्स को कॉम किया। और आप देख सकते हो मुझे और याना, मैं अभिनव से भी बातें कर रही थी बीच बीच में। और उसके बाद मैंने हेयर कॉम करके मैं अभिनव को बोल रही थी आप क्या कर रहे हो। तो अभिनव अपने दोस्त को आवाज़ लगा रहा था। और फिर यहाँ मैंने बिंदी लगाई, अपनी मांग भरी। और ये है मेरा फाइनल लुक। और ये सूट ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट है गाइस, बहुत अच्छा है। और पहनने पर तो ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और इसकी एक स्टोरी ये है कि यहाँ से 2 साल पहले मेरे को मेरी सासू माँ ने दिया था, तीज के लिए ही दिया था कि तीज पर सिलवाना है। लेकिन ना ऐसा था कि मैं फर्स्ट अपने तीज पर प्रेग्नेंट थी, सेकंड पर अभिनव बहुत ज़्यादा छोटा था। तो इस साल मैंने सोचा मुझे अच्छे से तीज सेलिब्रेट करनी है। सारा काम करने के बाद, रेडी होने के बाद मैंने पूजा की। और पूजा करने के बाद मैं गई सीधा किचन में मैंने सबसे पहले ना दूध उबालने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैंने बनाई चाय हम सब के लिए, क्योंकि हम मॉर्निंग में तो ऑब्वियसली इंडियन है और हम लोग चाय पीना तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई, एक साइड मैंने दूध रख दिया था बॉईल करने के लिए। उसके बाद चाय में उबाल आ गया, लेकिन ये दूध था जो कि उबलने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलो कोई नहीं, फाइनली दूध भी उबल ही गया था। उसके बाद हम सब ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने अभिनव का डायपर चेंज किया और ये मैंने क्लॉथ डायपर अभिनव को पहना दिया था। उसके बाद अभिनव और मैंने खाए मीठे मीठे फ्रूट्स। मैं मौसमी लाई थी अपने लिए, चीकू लाई थी अभिनव के लिए। बट सबसे पहले उसने मौसमी खाना ज़रूरी समझा और उसको ना अच्छा लगता है, वो मेरे साथ खा लेता है, ऐसे टेस्ट कर लेता अपने। और वो ना खा तो पूरा पाता नहीं है, लेकिन ये कि वो टेस्ट ज़रूर करता है। तो यहाँ वो बता रहा है कि बहुत टेस्टी है। उसके बाद उसने अपने चीकू फिनिश करे और फिर मैंने बनाई थी उसके बाद
बहुत सारी रील्स जो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगी। और उसके बाद ना यहाँ पर अभिनव के आए थे बुआ और चाचा, जो कि हमारे घर से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन वो अभिनव से मिलने आए थे। और फिर मैंने यहाँ पे बनाया सबके लिए खाना, और यहाँ पर ना मैं सबके लिए रोटी बनाने लगी थी। और सासू माँ ने मुझे बोला कि चल मैं ना चटनी बना दूँगी, क्योंकि उनको चटनी खाने का मन था। तो उन्होंने बोला कि तू जल्दी से रोटी बना के साइड हो जाओ, मैं चटनी बनाऊँगी। फिर इतने में ना मैं हरी मिर्च साफ़ करने लगी थी, और साफ़ करने के बाद मैंने अभिनव के लिए दलिया चढ़ाया था यहाँ पर। और ये अभिनव के लिए सिंपल सादा वाला दलिया बन रहा है। और यहाँ अभिनव खेल रहा था अपने चाचू के साथ। फिर खाना बनने के बाद हम सब खाना खाने के लिए बैठ गए थे साथ। और यहाँ थी रोटी, चटनी, और ये पोहा भी मैंने बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। फिर हम सब ने बैठ कर के साथ खाना खाया, और यहाँ अभिनव ना खेल खेल में खाना खा रहा था। और फिर हम टेरेस पर भी गए थे, और हमने बहुत सारी ना रील्स बनाई, इंजॉय किया। उनको देखना ना आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। और टेरेस पर आने के बाद ना अभिनव की जो शैतानियाँ होती है ना, वो 10 गुना हो जाती है। और उसने इतनी शैतानियाँ की कि उसने ना अपनी बुआ को भी और चाचू को दोनों को थका दिया था। और गाइस, अभिनव ना छत पर जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं बैठता है, 1 मिनट के लिए भी नहीं। ये इतनी शैतानियाँ करता है, इधर से उधर, उधर से इधर। और ये जो फ्लावर था, ये हमारे ही पौधे का फ्लावर था, जो कि बहुत प्यारा था। और उसके बाद हम लोग तो इतना थक चुके थे रील्स बना बना करके, वीडियो बना करके, कि मम्मी मैं तो बैठ ही गए थे। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने आ गए थे। लेकिन फिर भी अभिनव की शैतानियाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। फिर रेस्ट करने के बाद शाम को मैंने खाने की तैयारियां शुरू कर दी, और आज मैं बनाने वाली हूँ खीर पूरी। सब्जी में तो मैं मटर पनीर बनाने वाली हूँ, लेकिन जो प्रसाद मैं बनाऊँगी वो खीर पूरी का बनाने वाली हूँ। सो यहाँ मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद मैंने बॉईल करने के लिए जो दूध रख दिया था, उसमें मैंने चावल ऑलरेडी डाल दिए थे। अब मैंने चीनी और इलायची डाली थी, और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से उबलने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने दूसरी साइड पूड़ियाँ तली, और पूड़ियाँ निकालने के बाद मैंने पूजा की। और पूजा करने के बाद मैंने सब भगवानों को भोग लगाया। और अच्छे से पूजा करने के बाद मैंने एक थाली लगाई थी, उसमें मैंने सब्जी, पूड़ी और खीर रखी, जो कि इस तरीके की थी। और उसको देखकर मुझे भी भूख लगने लग गई, तो मैं भी चली जल्दी से खाना खाने। और यहाँ पर ना अभिनव अपनी नोज़ ड्रॉप अपनी नोज़ के अंदर डाल रहा था, हालांकि वो डलवाता नहीं है। उसके बाद हम टेरेस पर गए थे वॉक करने, नाइट वॉक करने। और आज का वीडियो व्लॉग मेरा ख़त्म होता है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।